आज पड़ोसी की वीडियो अभी भी आई है। नमस्ते, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज पड़ोसी की वीडियो आई। उन्होंने जब राजवीर जी ख़त्म हुए थे, जो मुआवजा मिला था उसके बारे में बात किया। बहुत अच्छा। ये बाबूजी को अब बताना चाहिए जो कि पड़ोसी भैया बता रहे हैं। पड़ोसी भैया का कोई हक नहीं है कि वो दूसरे के बातों के बीच में टांग अड़ाएं, क्योंकि उनका खुद ही पैनल है। उनके अंशु का वीडियो है ही है। वो अंशु के वीडियो में पूरा जवाब दे सकते थे, लेकिन वो जवाब पड़ोसी भैया के द्वारा दिलाया गया। पड़ोसी भैया ने कहा कि जब राजवीर जी और सूरज जी पढ़ रहे थे तब का अकाउंट था, उसमें जो है नामनी माता जी थी, इसीलिए वो पैसा जो है माता जी के अकाउंट में आया। नामनी माता जी थी। ऐसा नहीं होता है। बच्चे जब पढ़ते हैं तब सबके उसमें नामनी माता पिता रहते हैं, लेकिन शादी के बाद पत्नी का हक रहता है। पत्नी से पूछ के ही अकाउंट में पैसा डाला जाता है। ऐसा नहीं है, क्योंकि वो जो है उनके उसका पैसा था, इंश्योरेंस का पैसा था। इंश्योरेंस जब हुआ होगा, अगर माता जी नामनी रही होंगी, अगर शादीशुदा है उसमें लिख दिया जाता है शादी की, मैरिड की अनमैरिड। अगर अनमैरिड लिखा था और मैरिड लिखा था, जब ख़त्म हुई है तब तो मैरिड थे, तो वो इंश्योरेंस आए होंगे, इंश्योरेंस वाले आए होंगे, पूछे होंगे कि मैरिड है कि अनमैरिड, तो उसने पूछी बताई होगी कि मैरिड है, तो मैरिड के हिसाब से पत्नी को पैसा मिलना चाहिए। ये होता है। आप जैसे समझा रहे हैं, इतनी आसानी से आप समझा तो दिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। उसमें आधार कार्ड में रहा होगा, आधार कार्ड में ना भी रहता तब भी पत्नी को ही इंश्योरेंस वाला पैसा तो एकदम पत्नी को ही मिलता है, माता पिता को नहीं मिलता। माता पिता को कोई हक नहीं होता है। लेकिन आप बता रहे हैं कि जो है उस हिसाब से दिया गया। खैर, आपको जितनी जानकारी आप बता रहे हैं, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। यूपी में ऐसा नहीं होता। हो सकता है एमपी में होता हो, एमपी का दूसरा नियम हो। यूपी में ऐसा नियम नहीं है। यूपी में माता पिता नामनी भी होंगे। अगर पत्नी है, शादी हो गई है, तो पत्नी को ही पैसा मिलेगा, क्योंकि यही नियम है। लेकिन आप कह रहे हैं यहाँ नहीं, यहाँ ये नियम है, तो हो सकता है आपके यहाँ नियम अलग हो। खैर, पड़ोसी की वीडियो आई, अच्छी लगी वीडियो। कोई गलत वीडियो नहीं थी। अपने हिसाब से उन्होंने सब समझाया, और एक पड़ोसी होने के हिसाब से बहुत अच्छा वो जो है अपने पड़ोसी का ख्याल भी रख रहे हैं। एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी का ऐसा ही ख्याल रखता है, और रखना भी चाहिए, क्योंकि आज ना राजवीर जी हैं ना सूरज जी हैं, तो आपको रखना चाहिए। और हमारे यहाँ दो लोग लड़ाई लड़ रही हैं, आप लोगों को दिखा रहे हैं। ये सबसे बदमाश जीव, ये सारे दिन बदमाशी, सारे दिन बदमाशी, बदमाशी के सिवा इसको कुछ नहीं रहता है। परेशानी नंबर 1, परेशानी नंबर 2, ये देखो, ये सारे दिन ऐसे ही लड़ाई करती रहेंगी। ये बताइए, आप लोग जरूर बताइए कि इनके लोग जाबा ले आए, क्या करें? ये ऐसे ही लड़ती रहती हैं। देखो, सारे दिन उतापात घर में करती रहती हैं। ये देखो, ये देखो, फिर काटोगी? कितना बदमाश नजर आ रही है। ये बराबर लड़ती है, लड़ाई करती है बराबर। देखो कैसे लड़ाई करती है, देखो। ऐसे ही सारा दिन कुश्ती कुश्ती होती रहती है। आप देखिए, अब ये 5 महीने के बच्चे हैं, इतनी लड़ाई करते हैं कि क्या बताएं। देखिए आप लोग, देखिए यहाँ देखिए, पूरा फर्श खोद डाले हैं। ये वो काटे हैं, ये काटे हैं, पूरा फर्श बेकार कर दिए हैं। तो ये लड़ाई देखो, उड़ाओ 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 उड़ाओ। बीच में वीडियो काटना पड़ा, क्योंकि 2 छोटे छोटे पपी हैं, इतना लड़ाई करते हैं कि क्या बताएं, इसलिए बीच में वीडियो काटना पड़ा। वो क्लिप भी डाल दिए हैं, बहुत परेशान कर रहे हैं। जैसे ही वीडियो बनाने बैठो, शांति रहता है तो ये सोचते हैं हमसे बात कर रही हैं, खुद ही आके लपटे आ जाते हैं, झगड़ा करने लगते हैं। और ये देखो, मिट्टी खोद रहे हैं। और सपना ने खैर कुछ पूछा भी नहीं था। सपना ने इतना बताया था कि मुझसे पूछा गया था, इंश्योरेंस वाले ने मुझसे पूछा था मुआवजा के पहले, तो चूँकि ये लोग सब साथ रह रहे थे,
इसलिए सपना ने कहा कि मेरे सास के अकाउंट में पैसे डाल दीजिए। बाबूजी ने कहा कि बता दो इनके अकाउंट में डाल दे, तो वो डाल दिया गया। फिर उसके बाद पड़ोसी भैया सफाई दे रहे थे कि उसी पैसे का जो वहाँ मथुरा में इन लोगों ने घर लिया है सोसाइटी, अच्छी सोसाइटी में, वो उसी पैसे का लिया गया था। तो वो बच्चों के लिए ही लिया गया था, बच्चों के भविष्य के लिए लिया गया था कि बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहेगा, वहाँ सिक्योर रहेगा, अच्छी सोसाइटी में लिया गया था। इसीलिए लिया गया था कि उसमें बच्चे के साथ हम लोग रहेंगे। लेकिन इतना सब बिगड़ गया मामला कि सब इधर का उधर हो गया, इसलिए अब सब लोग अलग अलग हो गए। सपना वहाँ हो गई, ये लोग यहाँ हो गए, इसलिए सारा खेल बिगड़ गया। जो भी कर रहे थे बाबूजी और माताजी वो अपने पोतियों के लिए कर रहे थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है, सब खेल बिगड़ गया। खैर अच्छी बात है, सब लोग अपने पोती पोतियों के लिए करते हैं, लेकिन इतना जल्दी बिगड़ना भी नहीं चाहिए। अगर सपना उनको दुख है तो सपना को भी दुख है। उनको अपने बेटे खोने का दुख है, सपना को अपना पति खोने का दुख है, क्योंकि सपना भी झेल रही है। वो तो 2 बच्चों के लेकर के कमा करके खिला रही है, घर की व्यवस्था कर रही है, पढ़ाई की व्यवस्था उसको खुद ही अकेले करना है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी सपना के ऊपर आ गई है, लेकिन वो मैनेज कर रही है, दौड़ भाग इधर उधर करके। ऐसा नहीं इनको सोचना चाहिए। तो दोनों हाथ से ताड़ी बजती है, एक से नहीं बजती है। थोड़ा सा ये झुकते, थोड़ा सा वो झुकती, तो अच्छे से चल सकता था परिवार। 2 बच्चियाँ थी, अपने 2 लोग थे, और सपना अच्छे से कर भी रही थी। सपना को नहीं देखा है पहले भी, अगर सपना अपने माँ बाप को छोड़ करके इन्हीं के पास रह रही थी। वो आज भी कह रही है वीडियो में कि अगर ये लोग चाहें तो हमारे साथ रहें, हम इन लोगों को बनाएंगे, खिलाएंगे, करेंगे। लेकिन जैसा हमने अपना मायका छोड़ा, तो ये लोग भी अपने दुश्मनों, जिससे हमको दुश्मनी है, उनको छोड़ना पड़ेगा। आप लोग सुनिए वीडियो में सपना ने क्या कहा। सेवा करेगा उसको ही सैलरी मिलेगी, आप खुशी खुशी उनको दो, और मेरी जारी मैं अपने बच्चों का देख लूंगी। सारी प्रॉपर्टी है, सबसे बड़ी जो जड़ है ना किसी की जान लेने की, यही वो मेरे जो फादर इन लॉ मदर इन लॉ है, उनकी जान या मेरी बच्चों की जान जाएगी भाई, इस प्रॉपर्टी की वजह से ही जाएगी। अगर उनको भी कुछ होता है तो वही प्रॉपर्टी की वजह से होगा। जैसे कि पापा जी ने बोला है कि कोई भी इंसान बिना स्वार्थ के आज के टाइम पे किसी को 2 रोटी भी नहीं देता। यही बोला ना आपने, मैं रोटी दूंगी, आप सबको छोड़ दो, मैं रोटी दूंगी। आपको रोटियों की चिंता है, आपकी हेल्थ अब तक करती आ रही थी ना, मैं दूंगी, आप उन सबको छोड़ दो। क्योंकि मुझे उन सब से ही, तो जैसे मैंने अपना परिवार छोड़ रखा था, मैं आप लोग के साथ रहती थी, तो मैं भी, तो मेरा परिवार नहीं आता था ना, आपने छोड़ा, आप छोड़ दो, मैं भी छोड़ दूंगी, रहो आप साथ में। क्योंकि आपको लगता है कि जिन लोगों के साथ आप रह रहे हो उनसे मेरी जान को खतरा है, मेरे बच्चे को जान को खतरा है, तो वो खतरा आपको भी है, क्योंकि वही प्रॉपर्टी आपके पास है। कर दो इसको दान, राजवीर जी सूरज जी के नाम से कर दो उनको दान। मैं इस चीज में राजी हूँ, मैं चलूंगी। फार्म हाउस की बात है, इस घर की बात है जो मथुरा में है, डोनेट करना है ना, कर दो, मैं आपके साथ हूँ इस चीज के लिए। इस चीज से मैं सहमत हूँ कि वो आपको बच्चों के नाम से दान करनी है, जिससे राजवीर जी सूरज जी का नाम बना रहे, सारी चीज अच्छी हो, उनको भी दुआ मिले, क्योंकि उनको ब्लेसिंग मिलेंगी, बच्चों को अपने आप ही ब्लेसिंग मिल जाएंगी। तो वो आप दान करेंगे ना, इस चीज में मैं भी खुश हूँ कि भाई मेरे पति की मेहनत, आप लोग की मेहनत, मेरी खुद की भी मेहनत, कि भाई ऐसे व्यर्थ नहीं जा रही, उनके हाथ नहीं जा रही, उन्होंने ये घर का पूरा ही सत्यानाश कर दिया है, उनके हाथ नहीं जा रही। इस चीज में आप लोगों ने सुना वीडियो में सपना ने क्या कहा। इसमें कहाँ सपना की गलती है और कहाँ बाबूजी की गलती है। जैसे राजवीर जी का मर्डर हो गया, ख़त्म हो गए, या किसी ने ठोकर मार दिया, जो भी कुछ हुआ उसका पता आज तक नहीं लग पाया। ठीक, इसीलिए सपना ने कहा कि जैसे किसी की भी बेटे का अगर एक्सीडेंट होगा तो उनके माता पिता भी, उनके घर वाले भी, रिश्तेदार भी, सब लोग चाहेंगे कि मेरे बेटे को, मेरे भाई को न्याय मिले। इसके लिए पता लगाएंगे कि कैसे क्या हुआ, कहाँ कैसे टकराए, किसी ने जानबूझ के तो नहीं मारा, लेकिन इनके उसमें कुछ नहीं हुआ। जल्दी जल्दी डेथ सर्टिफिकेट बनाया, जल्दी जल्दी इंश्योरेंस के पैसे लिए गए, कोई भी क्लेम नहीं किया गया। ऐसा नहीं करना चाहिए, जबकि क्लेम करना चाहिए, पोस्टमार्टम करवाना चाहिए, हर एक चीज़, हर एक प्रूफ होना चाहिए कि कैसे ख़त्म हुए। उसमें बाबूजी ने कोई भी एक्शन नहीं लिया, सीधे तरीके से अपना बॉडी आई, बॉडी के बाद जो है उसका कुछ कहीं नहीं हुआ। पोस्टमार्टम गांव पे ले गए, वहीं गांव पे ही आग वगैरह दे दिया, सब खेल ख़त्म हो गया। आज तक उसका पता ही नहीं लगा कि कैसे हुआ। तो सपना को कहीं ना कहीं इस चीज़ की आज भी डर लग रहा है कि मेरी 2 बच्चियां हैं, अगर कोई खुदा न खास्ता वही लोग, उन्हीं लोगों के कोई दुश्मन होंगे तो हमारे बच्चों के ऊपर भी खतरा हो सकता है किसी ने धन की वजह से मारा हो। जब कुछ पता ही नहीं चला तो कई कारण हो सकते हैं।
लेकिन कहीं कुछ नहीं पता चला, ना किसी ने एक्शन ले रहा। एक्शन लेना चाहिए माता पिता को, रिश्तेदार को, तो किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। वैसे वैसे मामला दबा था, थोड़ा सा अलका जी ने लिया तो उसको फिर दबा दिया गया। फिर बाद में जब जो है इनसे कहलवा दिया गया सपना से कि इसको ऐसे पड़े रहने दो, मेरे बच्चों को खतरा है, सपना ने कह दिया, फिर वो बंद हो गया। उसके बाद सपना जब बाहर निकली, बहुत कुछ चीज़ें बिगड़ी इधर से उधर, तब सपना ने सोचा कि अब चल के अपने पति के कातिल का पता लगाते हैं कि कैसे क्या हुआ। उसके बाद सपना ने जब उठाना शुरू किया तो इधर से बाबूजी लोगों ने दबा दिया। फिर इन लोगों ने कोई अंदर से साथ नहीं दिया। क्या है, किसकी गलती हो सकता है, ये लोग जानते हों कि नहीं जानते हैं, ये लोग क्यों दबा रहे हैं, ये तो यही लोग जानते होंगे। ऐसा कौन सा बाप है कि अपने बच्चे का न्याय नहीं चाहता है। सभी लोग चाहते हैं मेरे बच्चे को न्याय मिले। आखिर मेरा बच्चा कैसे मारा गया, किसकी गलती है, लेकिन कुछ नहीं पता चल पाया। खैर जो भी होगा, अलका जी लगी हैं, अगर पता चलता है तो जल्दी जल्दी अपडेट देंगे आप लोगों को। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। नमस्ते, राधे राधे, जय श्री राम।